हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज का सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये चीज़ पहले ही बता चुके हैं कि किसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, किसे मेनी सॉल्यूशन कहते हैं और किसे नो सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक बार और रिमाइंड करवा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन जिसमें लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जिसमें लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। पर इसमें कंडीशन क्या है कि जो रेशो है A1 डिवाइडेड A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड B2। ये रेशो जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये रेशो कैसे निकालते हैं ये हम अभी सवाल में करेंगे। तो ये रेशो जो है अगर नहीं इक्वल नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। और यदि जैसे मान लेते हैं ये नो सॉल्यूशन का केस है, दोनों लाइन अगर एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो ये नो सॉल्यूशन है। और इसके लिए क्या कंडीशन है कि इसके जो रेशो हैं A1 डिवाइडेड A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड C2। इसमें क्या होता है कि इसमें नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन इस केस में। अब बात करते हैं मेनी सॉल्यूशन की। मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन इस तरीके से होती है तो इसको हम मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। मेनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन है A1 डिवाइडेड A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड C2। इसमें तीनों के तीनों रेशो जो है बराबर होंगे तो ये मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये जो है नो सॉल्यूशन और ये यूनिक के सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसे, और वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब हम आगे सवाल करते हैं। इसका पहले फर्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रेशो चेक करते हैं। तो हमारे सवाल है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें से A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है वो पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है ये सारी हमारी 1 है। A1 इज इक्वल टू 1 माना जाएगा। जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पे वेरिएबल के साथ 1 होता है, इसलिए हम 1 लेते हैं। B1 के साथ -3, B1 में क्या हो जाएगा -3, बाई को नहीं लेना है। C1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू -9, C2 इज इक्वल टू -2। तो अब हम इसका रेशो चेक कर लेते हैं। रेशो चेक करते हैं तो A1 डिवाइडेड A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड C2। तो अब हम यहाँ पे रेशो चेक करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 डिवाइडेड 2 1 डिवाइडेड 3 1 डिवाइडेड 3। तो आप देख सकते हैं A और B का जो है रेशो बराबर है, C का रेशो बराबर नहीं है। C का रेशो बराबर नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम इस सवाल को आगे करते ही नहीं है। इस सवाल को हम आगे करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये नो सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं कि कौन सा सवाल में सॉल्यूशन है, उस सवाल को हम आगे करेंगे। तो अब जैसे आगे सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
इसको रफ कर देते हैं। सेकंड सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसमें से a1 a2 फाइंड कर लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 8। तो अब इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। 2 डिवाइडेड 3, 1 डिवाइडेड 2, 5 डिवाइडेड 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संख्या ना आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो सकती है ना कुछ हो सकता है। तो इसके लिए ये है क्या कि ये तीनों ही रेशो इक्वल नहीं है, तीनों ही रेशो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिक के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिक के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये यूनिक के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको हल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम बेस लेते हैं इसका x/1 ले लेते हैं, x/1 ले लेते हैं। तो x/1 ले लिया हमने। तो सबसे पहले 1 की जो कंडीशन है पहले बता देते हैं। जैसे ये सी पार्ट है, सी पार्ट अगर हमें पहले ही इक्वल के दूसरी साइड मिल जाता है, जैसे इसमें इक्वल से पहले था पर इसमें इक्वल के दूसरी साइड मिल जाता है, तो हम इसे -1 लेंगे। क्या लेंगे? -1 लेंगे। अगर ये सी पार्ट इक्वल से पहले मिल जाता है, सी पार्ट हमें इक्वल से पहले मिल जाता है, तो हम ये पॉजिटिव ही रखेंगे, इसमें कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। अब संख्या रिप्रेजेंट करने की बात है तो हम b1 से रिप्रेजेंट करते हैं। b1 से 1 2 5 8 2 3 1 2। तो इस तरीके से संख्या हमें रिप्रेजेंट कर लेनी है, दर्शानी है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली को नीचे से, नीचे वाली को ऊपर से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x लेते हैं, x डिवाइडेड 8 1 जा 8। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो निगेटिव लगाना है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो निगेटिव लगाना है, और अगर इनके बाद कोई साइन आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। 5 2 जा 10 इज इक्वल टू बाई 5 3 जा 15 8 2 जा 16 -1 2 2 जा 4 3 1 जा 3। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लिया है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको c के साथ रखते हैं, y की निकालनी है तो y को c के साथ रखेंगे। तो x की निकालनी है वैल्यू, तो x डिवाइड 8 - 10 यानी -2 इज इक्वल टू -1 4 - 3 1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ये हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को लेते हैं, y डिवाइडेड y 15 - 16, तो यानी क्या आ जाएगा -1। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -1 4 - 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसके आगे के दोनों पार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड सवाल है। सेकंड के दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b
डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब है इसका, तो हमें ए और बी की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सॉल्यूशन पहला सवाल का है, पहला सवाल इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 7 और ये फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं इसे, और सेकंड इक्वेशन है a - b + a + b y = 3a + b - 2, ये सेकंड इक्वेशन इसको नाम देते हैं। तो बोला हुआ है, कहा गया है इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, तीनों इसमें इक्वल होते हैं। तो इसको आगे करते हैं, a1 / a2 2 / a - b = 3 / a + b = 7 / 3a + b - 2। तो इस तरीके से जो है इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अलग से, अब ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है, अब इन दोनों को कंपेयर करके एक अलग से इक्वेशन बनाते हैं। ऑन कंपेयरिंग 2 / a - b = 7 / 3a + b - 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम एक अलग इक्वेशन बनाते हैं। तो इसका जब अलग इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 6a + 2b 2 × 2 = 4। इसी तरीके से इक्वल का निशान है, इक्वल लग जाएगा 7a - 7b। अब हम क्या करते हैं, इसको a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को। 6a - 7a + 2b + 7b = ये -4 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इक्वेशन को इजी कर देते हैं, -a + 9b = 4। इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, थर्ड। ये इक्वेशन हम इसको थर्ड नाम देते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 3 / a + b = 7 / 3a + b - 2। तो इसे भी उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर और इसको इधर। तो सबसे पहले 3 × 3 = 9a 3b 3 × 2 = 6 7a + 7b। अब हम a और b को एक तरफ कर लेते हैं, 9a - 7a + 3b - 7b, ये -6 है, इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये भी साइन, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 9 - 7 2a 3b - 7b -4b = 6। इसे हम फोर्थ इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड यूज करके हम a और b की वैल्यू प्राप्त करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करके। तो पहले हमने x और y1 लिखा था, यहाँ पे a और b की फॉर्म में है इक्वेशन, तो a b और -1 लिखेंगे। तो संख्या लेते हैं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, -1 माना जाएगा, यहाँ 2 माना जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे -4, यहाँ b से संख्या शुरू करेंगे तो 9 आएगा पहले, 9 -4 4
6 -1 2 फिर यहां से लेंगे हम 9 -4। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे इधर इसे इधर। तो हम जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखते हैं इसे a डिवाइडेड 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। पर यहाँ पे निगेटिव आएगा और एक हमारे पास फॉर्मूले का निगेटिव, तो इसे पहले हम अलग से ब्रैकेट में दिखा देते हैं। अब b डिवाइडेड मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 6 मल्टीप्लाई -1, यहाँ भी निगेटिव वैल्यू आ रही है और एक हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से निगेटिव, तो 6 -1 यानी -6। अब c वैल्यू को लेते हैं -1 c वैल्यू, ये c वैल्यू -1 मल्टीप्लाई -4 क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो -18। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे ले लेते हैं। जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले a को और c को लेते हैं। a डिवाइडेड 54 माइनस प्लस 54 + 16 कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा? 70। यहां से -1 -18 क्या आ जाएगा? -14। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड 14। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा। 14 7 5 जो 17, तो ये आ जाएगा a = 5। ये a की वैल्यू आ गई है। b की वैल्यू निकालने के लिए b को लेते हैं। b माइनस प्लस यानी कितना आ जाएगा? ये 14। कितना आ जाएगा? ये 14 = -1, यहाँ भी -14, माइनस से माइनस कैंसल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे इधर, क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर नहीं ला सकते। तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड 14, 14 से 14 कैंसल, ये 1 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आया है a = 5 और b = 1, ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। अब सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सवाल है हमारे पास, इसे रफ कर देते हैं। सेकंड सवाल है हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ k लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है 3x + y = 1, और दूसरा इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है 2k - 1, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं 2k - 1 2 मल्टीप्लाई x k - 1 y = 2k + 1, 2k + 1। नो सॉल्यूशन का केस दिया हुआ है इसमें, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? सेकंड आंसर, नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है क्या होती है? a1 डिवाइडेड a2 इज b1 डिवाइडेड = b1 डिवाइडेड b2। b1 के साथ कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, तो 1 ले लेंगे। यहाँ पे k - 1 इज नॉट इक्वल टू, ये नो सॉल्यूशन का केस है, 1 डिवाइडेड 2k + 1, 2k + 1। तो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है,
तो इसे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 3 2k इक्वल टू 2k माइनस 1 3k, ये इधर आकर के माइनस 2k हो जाएगा, ये -1 है, ये -3 दूसरी तरफ जाके +3, तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। k इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये k की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, ये आंसर।